नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, सब जानते थे कि यही होगा। इसी के लिए सारा एसआईटी का खेल रचा गया था, इसी के लिए सारा तमाशा रचा गया था, इसी के लिए सारे बयान दिए जा रहे थे और इसी के लिए झूठ का सहारा लिया गया पहले दिन से। जी, रामलला के मंदिर से जो चढ़ावा चोरी हुई है, और इतना तो तय है कि चढ़ावा चोरी हुई है क्योंकि एफआईआर कर दिए गए फाइनली। लेकिन जो चढ़ावा चोरी हुई है उसके लिए असल जिम्मेदार जिसको होना चाहिए था उसको बचा लिया गया है। यही बात मैं उस दिन कह रहा था। जितने बड़े नाम हैं वहां पर, चाहे वो महासचिव चंपत राय जी के हों, चाहे कर्नाटक वाले राय साहब के हों, जिनके भतीजे के ऊपर आरोप लगा था कि बोरों में भर के पैसा कर्नाटक जाता था। क्यों जाता था हम नहीं जानते और हम जानते भी हैं। ये सारे के सारे बचा लिए गए हैं। इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। खीरे के चोरों पर एफआईआर हुई है, लेकिन हीरे के चोरों को बचा लिया गया है। ये जो खीरे के चोर हैं वो कौन है? टिन्नू है। टिन्नू साहब जो हैं, टिन्नू यादव जी जो हैं, बताया जाता है इनके ड्राइवर थे चंपत राय के और बहुत करीबी थे। अब ड्राइवर और करीबी के बारे में डासना वाले जो एक त्यागी जी हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो सारी बातें तो हम यहां पर नहीं कर सकते, लेकिन उनके करीबी थे ये तो है ही। इसके अलावा लवकुश मिश्रा जी हैं, अनुकल्प मिश्रा हैं, मनीष यादव हैं, अविनाश शुक्ला हैं, करुणेश पांडे हैं, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव हैं और रमाशंकर मिश्रा हैं। ये सारे छोटे छोटे लोग थे। इस एफआईआर में चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहीं नाम नहीं है। कोई भी बड़ा पदाधिकारी जो ट्रस्ट का है वो शामिल नहीं हुआ है। यानी ट्रस्ट को जिम्मेदारी से एक तरह से मुक्त कर दिया गया है। और क्यों नहीं मुक्त किया जाएगा? एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो यूपी के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन ट्रस्ट के भी पदाधिकारी हैं। अब ये जांच देखिए कितनी मजेदार है कि खुद ही एफआईआर करा लिया, खुद ही जांच करा ली और खुद ही अपने ही एक पदाधिकारी को जांच सबमिट कर ली, जिसमें बचा लिया गया सारे बड़े लोगों को, खास तौर पर चंपत राय को। चंपत राय से इतने सवाल क्यों हैं? एक एक करके सुनिएगा और समझते जाइएगा। वैसे पहले मैं अपने सवाल उठाऊं या बाकी सवाल उठाऊं, उसके पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक वीडियो जारी करके कुछ बात कही थी, जो उनसे सवाल पूछा गया था, उसका जवाब दिया था, उसको सुन लेते हैं। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है। कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए। तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। अब अखिलेश यादव जी का बयान है। अखिलेश यादव जी कहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। हकीकत यह है कि मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। मगरमच्छ हैं वो जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पर और जिनकी आंख के सामने ये सारा कुछ होता रहा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि चंपत राय जी को बचाने की बात क्यों हो रही है। चंपत राय जी छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, महासचिव हैं ट्रस्ट के। और अगर आप ट्रस्ट के महासचिव हैं और ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि जो भी दान आता है, जो भी चढ़ावा आता है, उसको सही तरीके से गिना जाए, सही तरीके से बैंक तक पहुंचाया जाए। जो भी गिफ्ट मिलता है, हीरा जवाहरात, चांदी, सोना, पन्ना, जो कुछ मिलता है, उसको संभाल संभाल के रखा जाए। ये सारी जिम्मेदारी और मंदिर का किस तरह से मंदिर को चलाया जाए, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनकी है। अब आप ये बताइए, चंपत राय जब ये आरोप लगता है, जब अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कहते हैं ऑडिटिंग चल रही है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, यानी पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि चंपत राय पर्दा डालने की कोशिश क्यों करते हैं? आप बड़े मासूम होकर कहिएगा चंपत राय को पता नहीं होगा। तब मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियो याद कीजिए जब इसी
राम मंदिर ट्रस्ट के जो एक ऑडिटर रहे थे, जो पहले एक बैंक ऑफिसर थे, महिपाल सिंह जी, उनका वीडियो आया था, आपको याद होगा। एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में महिपाल सिंह जी ने बहुत साफ साफ कहा था कि कई साल पहले मैंने ये गड़बड़ियां पकड़ी थी कि चढ़ावे में आया पैसा कहीं और जा रहा है, चढ़ावे में आए पैसे की चोरी हो रही है, तो बजाय इसकी जांच करने की मुझे निकाल दिया गया। यानी ये चोरी जिस आदमी ने पकड़ी, जिसकी जिम्मेदारी थी, जो बैंक में नौकरी कर चुके थे, अकाउंटिंग अच्छी तरह से जानते थे, जो ऑडिटर बनाए गए थे, उन्होंने ये चोरी पकड़ी। और महिपाल सिंह कोई बाहरी आदमी नहीं थे। महिपाल सिंह संघ से जुड़े रहे थे, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे थे और इन लोगों के करीबी हुआ करते थे। लेकिन शायद उन्होंने इस चोरी में शामिल होकर भगवान राम की चोरी करने से मना कर दिया और चोरी को पकड़ लिया और इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने खुला आरोप लगाया है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि महिपाल सिंह ने यह शिकायत किससे की होगी? महिपाल सिंह ने यह शिकायत चंपत राय से की थी और उसके बावजूद उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की जगह चंपत राय जी ने उनको निकाल दिया और कोई निकाल नहीं सकता था, चंपत राय ही निकाल सकते थे। और सुनिए, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 सुनिए। खबर ये आई थी कि 2021 में एक ऑडिटिंग कंपनी थी जो ऑडिट कर रही थी और उसने उस समय ही ये बताया था कि ऑडिटिंग में तमाम सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, जो चढ़ावे का पैसा आ रहा है वो इधर उधर हो रहा है। और एक नया सिस्टम बताया था कि इस सिस्टम से अगर काम किया जाए, इस सिस्टम से अगर पैसों की गिनाई हो, पैसा जमा करना हो और बाकी सब हो, तो गड़बड़ी नहीं होगी। ये बात 2021 में यानी 5 साल पहले बताई गई थी। अब 2021 में जब ये रिपोर्ट आती है, जो इन्होंने ही लगाया था जिस कंपनी को, ऑडिटिंग कंपनी को, वो जब ये रिपोर्ट देती है कि गड़बड़ी हो रही है, तो उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो रिपोर्ट कूड़े के डब्बे में फेंक दी गई और जैसे गिनती विनती चल रही थी, जैसे सारा प्रोसेस चल रहा था, वही प्रोसेस चलने दिया गया। अब मेरे सवाल का फिर से आप जवाब दीजिए कि ये फैसला किसके हाथ में था कि उस कंपनी, ऑडिटिंग कंपनी ने जो निर्देश दिए हैं, जो एक पूरा वर्क प्रोसीजर बनाया है, उस प्रोसीजर का फॉलो होगा या नहीं होगा? चोरी जारी रहने दी जाएगी या बंद की जाएगी? यह फैसला किसका होगा? ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी का होगा। तो ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय जी हैं, उन्होंने उस ऑडिटिंग कंपनी ने जो वर्क प्रोसीजर बताया था उसको फॉलो करने की जगह पुराना वर्क प्रोसीजर चलने दिया, जिसके चलते चोरी बदस्तूर जारी रही। तो 2 बातें हो गई सीधे सीधे। अभी बहुत सारी बातें और हैं, लेकिन ये 2 बातें आप देखिए कि जो आपने जिसको अकाउंटेंट बनाया, जो ऑडिट कर रहा था, अकाउंटिंग कर रहा था, उसने कहा चोरी हो रही है, उसको बाहर निकाल दिया गया। दूसरा, आपने जो ऑडिटिंग कंपनी बुलाई ऑडिट करने के लिए, उस कंपनी ने कह दिया कि गड़बड़ी हो रही है, एक नया वर्क प्रोसीजर बनेगा, तब जाकर यह गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। आपने नया वर्क प्रोसीजर नहीं लागू किया, यानी गड़बड़ी होने दी। अब आप जिम्मेदार हैं कि नहीं है? अब आगे देखिए। काकभुशुंडी दिया गया और काकभुशुंडी का आरोप लगा, गायब हो गया। बाद में एक पुजारी साहब ने कहा कि नहीं, ये राम जी के पैरों में ही है, राम जी के मंदिर के पास ही है, वो गायब नहीं हुआ है। शाप वाप देने लगे। चलो मान लिया नहीं गायब हुआ है। चेक कराना चाहिए कि वही काकभुशुंडी है या नकली काकभुशुंडी है। अब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो चेक भी कराना चाहिए, लेकिन चलो मान लिया वही है। तो रसीद क्यों नहीं दी गई उस महिला को? अगर काकभुशुंडी चांदी का उन्होंने दान किया तो उनको रसीद क्यों नहीं दी गई? और वो कह रही है कि बार बार मैंने व्हाट्सएप किया, बार बार कॉल किया, उसके बावजूद मुझे रसीद नहीं दी गई। ये गड़बड़ है या नहीं है? ऐसे ही चांदी के शिलाओं वाला मामला है। चांदी के जो बाकायदा चांदी की ईंटें दी गई थी, जिसका कीमत आज के डेट में बताया जा रहा है 5-6 करोड़ रुपए है, उसकी रसीद क्यों नहीं दी गई और वो अब तक क्यों नहीं दिखाया गया? और वो दोनों चीजें किसके हाथ में दी गई थी? चंपत राय जी के हाथ में दी गई थी। तो जो चांदी का काकभुशुंडी चंपत राय जी के हाथ में दिया गया, उसकी रसीद क्यों नहीं गई? जो चांदी की ईंटें चंपत राय जी को दी गई, उसकी रसीद क्यों नहीं दी गई? वो अभी तक दिखाया क्यों नहीं गया? यह सवाल नहीं बनता है। और अगर यह सवाल बनता है तो चंपत राय जी जिम्मेदार हैं या नहीं है? यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस ट्रस्ट के अंदर कर्मचारी चोरी कर रहे थे और जहां करोड़ों की चोरी हुई है, उस ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय को कुछ पता ही नहीं था? और अगर कुछ नहीं पता था तो वो इस पद के लिए कतई योग्य उम्मीदवार नहीं है, उनको तुरंत बाहर किया जाना चाहिए।
लेकिन मेरा मन या आपका मन यह मानने से इनकार कर देगा कि इतना कुछ उनके आंख के नीचे चल रहा था, उनको रिपोर्ट भी दी जा रही थी और वो अपनी लगन में मस्त थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को यह सब कुछ करने दिया, उन्होंने नीचे के कर्मचारियों को यह सब कुछ करने दिया और शांति से बैठे रहे। और सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। संजय सिंह कल मिलते हैं मंडलायुक्त जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं और मंडलायुक्त हैं विजय विश्वास पंत, उनके दफ्तर पहुंचते हैं और दफ्तर पहुंच के उनको 3 पन्नों का पत्र और 11 जमीन सौदों के दस्तावेज सौंपते हैं। अधिकांश में जमीन की जो रजिस्ट्री है और सर्किल रेट है उसका उल्लेख है। अब संजय सिंह ने आरोप यह लगाया है कि ट्रस्ट ने अयोध्या की कई जमीनें बाजार भाव से कहीं ज्यादा कीमत पे खरीदी। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदने का उन्होंने आरोप लगाया है। और यह सारा खेल न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट और कुछ और वेबसाइट्स और न्यूज जो मैगजीन्स हैं वो पहले ही सामने ला चुकी हैं। यह खेल कैसे खेला गया? मान लीजिए यह जमीन का टुकड़ा है, ये किसी आदमी का है, किसी का भी है। मान लीजिए कि एक्स कोई व्यक्ति हैं जिनका, या राम प्रसाद कोई व्यक्ति हैं जिनकी ये जमीन है। अब लोगों ने, किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि कोई दूसरे हैं श्याम प्रसाद जो चंपत राय के या मंदिर ट्रस्ट के लोगों के करीबी हैं, तो श्याम प्रसाद ने राम प्रसाद से 11:30 पर जमीन की रजिस्ट्री कराई केवल 2 करोड़ रुपए में और 11:45 पर 15 मिनट के अंदर इसी जमीन की रजिस्ट्री ट्रस्ट को कर दी गई। यानी ट्रस्ट ने श्याम कुमार से जमीन खरीद ली और वो जमीन खरीदी 18.5 करोड़ में। यानी जिस व्यक्ति की जमीन थी उसने 2 करोड़ में बेची और जिस आदमी ने खरीदी उस आदमी ने तुरंत 15-20 मिनट बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को वही जमीन 6, 7, 8, 10 गुने दाम पर बेच दी। अब आप ये बताइए कि राम जन्मभूमि को अगर वाकई उस जमीन की जरूरत थी तो वो सीधे राम प्रसाद से 2 करोड़ में क्यों नहीं खरीद सकता था? ये 16.5 करोड़ रुपए कहां गए? ये 16.5 करोड़ रुपए ज्यादा देकर जमीन क्यों खरीदी गई? सीधी सी बात है कि जो बिचौलिया है श्याम प्रसाद, उसके पॉकेट में चले गए 16.5 करोड़। दुनिया का कोई ऐसा धंधा आप जानते हैं जिसमें 15 मिनट में जमीन बेचकर 16.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाया जा सके? ये कमाई की ट्रस्ट के करीबियों ने। कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का रिश्तेदार है, सब ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने जमीन की ये गड़बड़ी की है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास जो पैसा है वो पैसा किसी के पॉकेट का पैसा नहीं था, वो आम जनता के दान का पैसा था, जिस पैसे से कई गुने रेट पर जमीन खरीद कर, जो सर्किल रेट से भी बहुत ज्यादा थी, उस रेट पर जमीन खरीदी गई और ये जो बीच का पैसा है ये लोग खा गए। आप बताइए ये घोटाला है कि नहीं है? अब राम जन्मभूमि मंदिर कौन सी जमीन खरीदेगा, कौन सी जमीन नहीं खरीदेगा और कितने में खरीदेगा, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला भी महासचिव चंपत राय ही फाइनल करेंगे। तो ये जो जमीनों का घोटाला हुआ है जिसमें संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी किया है, उसके लिए भी चंपत राय जिम्मेदार हैं। और अपने वीडियो में उन्होंने कहा है कि चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, बीजेपी के एक्स मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण का फंसना तय था, लेकिन सैकड़ों करोड़ के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने कुछ छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का नाटक रचा है। आखिर प्रभु श्री राम जी के मंदिर में डकैती डालने वाले, चंदा चुराने वाले चंपत राय और उनके साथी कब जेल में जाएंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं संजय सिंह। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जब जमीन घोटालों का आरोप लगा था तो ऐसे ही एक कमेटी बना दी गई थी जिसका नाम था राधे श्याम मिश्रा कमेटी। राधे श्याम मिश्रा कमेटी को यह जांच करना था कि जमीनों के खरीद और फरोख्त में जो घोटाला हुआ है, जो घपला हुआ है, वो वाकई हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब ये जो राधे श्याम मिश्रा जांच कमेटी है, इसके सामने कई मामले थे। एक मामला यह था जो मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई और 5 मिनट के अंदर अंदर 18 करोड़ से ज्यादा में ट्रस्ट को बेच दी गई। एक और जमीन थी जो 20 लाख रुपए में खरीदी गई और 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई
राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, और इसमें लोग वही थे जिनका नाम ले रहे हैं संजय सिंह, उन्हीं के करीबी लोग थे। अब जब विवाद बढ़ा, इस पर रिपोर्ट्स आई तो राधेश्याम मिश्रा कमेटी बनाई गई, लेकिन 20 में 21 में कमेटी बनी थी, 2021 में। आज 5 साल हो गए, 2026 हो गए, कमेटी की ना कोई रिपोर्ट आई है, और अगर आई है तो हमें कुछ नहीं पता है कि उस रिपोर्ट में क्या है। मामले को दबा दिया गया। इसी मामले को संजय सिंह दोबारा उठा रहे हैं। तो सीधा मामला यह है कि राम मंदिर के नाम पर जो बना हुआ ट्रस्ट है, उसने राम मंदिर को पूरी तरह से लूट का बहाना बना दिया। पहले जमीनें खरीदने में लूट किया गया। 2 करोड़ की जमीनें 16 करोड़ और 18 करोड़ और जाने कितने में खरीदी गई, और बीच का पैसा लोगों ने खाया। और उसके बाद दूसरा जो काम हुआ, उससे भी बड़ा काम हुआ, उससे भी भयानक काम हुआ, वो ये कि जो पैसा राम मंदिर को चढ़ाया गया था, भगवान राम के चरणों में भक्तों ने जो पैसा चढ़ाया था, उस चढ़ावे की जबरदस्त चोरी हुई। इसमें सोना, हीरा, जवाहरात, चांदी, पैसा सब शामिल है। और अब जब ये मामला सामने आया है तो सही से जांच कर सही लोगों को गिरफ्तार करने की जगह ट्रस्ट की ही एक एसआईटी बना दी गई, जिसने ट्रस्ट के ही एक पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है, और इसमें छोटी मछलियों को फंसा दिया गया और मगरमच्छों को बचा लिया गया। सवाल मेरा आपसे है, आपकी श्रद्धा से है, कि आपको यह सब ठीक लगता है कि मंदिर के नाम पर ऐसी खुली लूट चलती रहे? अगर ठीक लगता है तो मुझे नहीं कहना है, और अगर नहीं ठीक लगता है तो सोचिए आखिर कौन से लोग हैं जो चंपत राय को बचाना चाहते हैं, या फिर बड़े लोगों को, डॉक्टर अनिल मिश्रा और बाकी लोगों को बचाना चाहते हैं, और आखिर उन लोगों का इनको बचाने में क्या स्वार्थ है? कहीं उन लोगों तक भी ये सारा मामला तो नहीं पहुंचता है? ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। सोचिएगा, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे की बात करने वाले मंदिर के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी भी ठीक से अगर जांच नहीं कर रहे हैं तो हकीकत क्या है और इनकी श्रद्धा क्या है? ये आस्तिक है या नास्तिक है? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और एक अपील की, अगर आपको हमारे वीडियोस काम के लगते हैं, अगर लगता है कि ये बातें दूर तक जानी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।